प्रदेश में 13 से ज़्यादा जानें चली गई उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया में। और पहले दिन से हम बोल रहे हैं कि आप, चूँकि आपने नीति बदला 2021 में जो नियमावली लाई, चूँकि ये उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया की प्रक्रिया रघुवर जी के सरकार के समय से चल रही थी। और रघुवर जी ने जो नियमावली लाया था उसमें पहले रिटन एग्ज़ाम था, फिर फिजिकल था, फिर मेडिकल था। लेकिन ये सरकार जब आई तो 6 एग्ज़ामों को रद्द किया। उस 6 एग्ज़ाम में उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया भी एक एग्ज़ाम था। और इन लोगों ने नियमावली 21 में चेंज किया और हेमंत जी ने नियमावली लाया कि हम पहले फिजिकल कराएंगे, फिर रिटर्न कराएंगे, फिर मेडिकल कराएंगे। और 10 दिन के अंतराल के दौरान आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में लगभग 6 लाख युवाओं को दौड़ा दिया गया। और इससे आज 13 जानें चली गई हमारे झारखंडी युवाओं का। अभी आंकड़ा चूँकि 200 लोग अस्पताल में भी है और यह आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है। और सरकार का कोई संवेदना इन परिवारों के प्रति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरा परिवार जो जाने गई हैं हमारे 13 झारखंडी युवाओं का, उन परिवारों के साथ है, उनको संवेदना प्रकट करता है। उन परिवार के साथ कल भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे असम के मुख्यमंत्री, हमारे चुनाव के सह प्रभारी ने घोषणा भी किया कि हम उन परिवारों को 1-1 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुआवजा भी देंगे। लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। चूँकि हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से, उन पीड़ित परिवार जो 13 से ज़्यादा परिवार है, उनको सरकार 50-50 लाख मिनिमम मुआवजा का राशि उन परिवार को देने का काम करे। जो दोषी पदाधिकारी है जिनके वजह से ये जान गई है, क्योंकि लगातार कैजुअलिटी इसलिए आई है कि पूरे प्रदेश में मेडिकल व्यवस्था फेल है, तो उन कैजुअलिटी जो आई है जिस परिवार को, और जिस दो दोषी पदाधिकारी हैं, चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे जो उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया में जो भी पदाधिकारी है, उस दोषी पदाधिकारी के ऊपर अविलंब सरकार कार्रवाई करे और सरकार के मंत्री उनके घर जाएं, उनको मुआवजा देने का काम करे। और वो जो शोक परिवार है उनके साथ सरकार के लोग खड़ा हों, सरकार के लोग, सरकार के मुखिया आगे आएँ और उन परिवार के साथ खड़ा हो। हमारा यही मांग है। हाँ, संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ पहुँचे। जो युवा जिनकी मृत्यु हो गई है उसके परिवारजनों से हम सभी संवेदना करते हैं। और हम विपक्षी पार्टी से, जो हमारे यहाँ सत्ता दल में काबिज हैं, ऐसे गठबंधन की सरकार से आग्रह करते हैं कि जो परिजन जिनकी जानें चली गई हैं उनको आप उचित मुआवजा दें और अपना धर्म का पालन करें। क्योंकि घर के युवा जो उनके घर के रीढ़ होते हैं उनकी जान गई है। और भाजपा जिस तरह से उनकी संवेदना को समझ के सभी परिवार को 1-1 लाख रुपए देने का काम किए, आप सरकारी तौर से आप उसको व्यवस्था कराने का हम लोग मांग करते हैं। और परिवार के साथ हम लोग सिर्फ संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। देखिए, इस सरकार का एजेंडा ही कभी नहीं था किसी को रोजगार देने का। पूरे 4.5 साल लड़के बच्चे झारखंड के तरसते रहे नौकरी के लिए। इस सरकार ने 4.5 सालों तक उनका सपना तोड़ा, सबको रोजगार के नाम पे बरगलाते रह गए। और अब जब चुनाव बगल में है, पूरे 5 साल जब कंप्लीट होने वाले, तो सरकार ने मौत बांटने का काम, अब तो सांसें छीनने का भी काम किया। पहले तो सिर्फ सपना छीना, अब सांसें छीन रही। हम लोग आज इसलिए यहाँ आकर अपना श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। हम सभी लोग, जितने भी लोग इसमें मृत्यु जिनकी हुई है, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है और जितना बन पड़ेगा हम लोग उनकी सहायता के लिए भी रहेंगे। और लेकिन इस सरकार ने इस बात को चरितार्थ कर दिया। इसको झारखंड के जनता से कोई मतलब नहीं था। इसने झारखंड के जनता के लालों के पहले तो सपने छीन लिए। सबसे दुखद है कि पहले तो पूरे 4.5 साल लड़के नौकरी के लिए तरसते रहे और आखिर में दौड़ के बहाने इन्होंने दौड़ तो किया नहीं बहाली का, सिर्फ मौत बांटने का काम किया। हम लोग ऐसा सरकार से पूरा झारखंड का हर एक बच्चा त्रसित है, ग्रसित है। आप देख सकते हैं कि सारे जो लोग जो बहाली में दौड़ते हैं वो सारे बच्चे अपना दुख प्रकट कर रहे हैं।